करते हैं राइट फंक्शंस के साथ में। और राइट फंक्शन होते ही हमारा जो बाइनरी फाइल है ना, उसका पढ़ने वाला जितना पोर्शन है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में डिपेंड है आपके ऊपर कि आप इसके कितने प्रोग्राम्स लगाते हो और कितनी अंडरस्टैंडिंग आप बिठाते हो इसकी। ठीक है, तो चलिए रीड हम लोग कर चुके हैं, राइट हम लोग आज शुरू करते हैं। ओके, शुरू करने से पहले बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहीं कहीं बटन होगा इसका। एंड दोस्तों को भी बोल दीजिए शेयर करने के लिए। और अगर आपने दोस्तों को बोल दिया तो आपके घर पे एक ही फ़ोन तो नहीं होगा ना, और आपके दोस्तों के घर पे भी एक ही फ़ोन नहीं होगा। सो शेयर करिए, ठीक है। ओके, तो चलिए राइट फंक्शंस को शुरू करते हैं। अब देखिए, राइट फंक्शन की जब बात होती है ना, राइट यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को राइट करना चाहते हैं हमारी फाइल के अंदर। ठीक है, मतलब हमारी फाइल है, उसके अंदर हम डेटा को राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका पर्पस है ना, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। इससे पहले जब हम कर रहे थे, जब मैंने रीड फंक्शन यूज़ किया था, मैंने रीड लाइन फंक्शन यूज़ किया था, या रीड लाइन्स फंक्शन यूज़ किया था, जब मैं इनको यूज़ कर रही थी ना, दैट मीन्स कि मेरी जो फाइल का पर्पस था, फंक्शन का नाम देखते ही पता चल रहा था कि मैं रीड कर रही हूँ। वहाँ पर हम लोग रीड कर रहे थे डेटा को, इसलिए हमारा जो पर्पस या मोड था वो क्या था, आर मोड था। लेकिन यहाँ पर हम डेटा को लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई जो हमारा मोड हो जाएगा वो डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू या फिर हमारा ए मोड हो जाएगा। पर्पस दोनों का यहाँ पर होगा अलग अलग। ऑफ कोर्स एक चीज़ है कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों राइट के लिए यूज़ आएंगे, और दोनों में जब भी कोई फाइल फाइंड नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो दोनों क्या करेंगे, एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देंगे। तो ये दो चीज़ें कॉमन है जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इन दोनों चीज़ों में। लेकिन बाकी दोनों का अपना अलग अलग यूज़ है। जैसे कि फ्रूट, एप्पल भी फ्रूट है और ऑरेंज भी फ्रूट है, लेकिन दोनों में अलग अलग विटामिन्स हैं, है ना। कोई हमें क्या दे रहा है, कोई हमें क्या दे रहा है। एक को छील करके खा रहे हैं, एक को हम धो करके वैसे ही खा लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो ए मोड है और डब्ल्यू मोड है, दोनों फ्रूट दोनों मोड हैं, ठीक है। और मोड है दोनों, तो दोनों राइटिंग के लिए यूज़ में आते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा ए मोड है, इसका यूज़ तब होता है कि जब हमें फाइल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ डेटा, जैसे कि कुछ 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 आपके पास में डेटा है। अब आप क्या करते हो कि आप जो है अगला, मतलब उसी के अंदर अपेंड करते हो डेटा, मतलब पीछे वाला यू डोंट वांट कि वो डिलीट हो जाए, राइट। तो उस टाइम पर हमें मोड की याद आएगी, वो आएगी ए मोड की। लेकिन जब हम डब्ल्यू मोड की बात कर रहे होंगे ना, तो हमारी फाइल में कुछ कुछ डेटा होगा। अब हम चाहते हैं कि वो जो डेटा लिखा हुआ है ना, वो डिलीट हो जाए पुराने वाला, और उसकी जगह नया डेटा हमारा आ जाए। ठीक है, तो दोनों का अपना एक पर्पस है, कभी हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अब ए मोड चूंकि तो हमारा डेटा इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, उसके आगे हम नया डेटा लिखेंगे, तो इसीलिए इसमें जो फाइल पॉइंटर होता है ना, वो सबसे लास्ट में होता है। बट इसमें सारा डेटा डिलीट हो चुका होता है, क्योंकि नया डेटा ओवरराइट होगा ना डब्ल्यू मोड के अंदर, पुराने वाला डिलीट होकर के नया वाला आएगा। तो ऑफकोर्स फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि सारा डेटा क्लीन हो चुका होगा, साफ हो चुका होगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे, और राइट लाइंस के बारे में बात है जो करते हैं। अब देखिए, राइट के बारे में सबसे पहले बात कर लें। कहता है कि मतलब कॉमन जनरल ही बात हो रही है दोनों की, है ना, राइट की भी और राइट लाइंस की भी। अब देखिए, कहता है कि इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट इट विल क्रिएट द न्यू फाइल। ये डब्ल्यू मोड के साथ भी है, ए मोड के साथ भी है, और दोनों में राइट लाइंस हम यूज़ कर रहे होंगे, राइट लाइंस दोनों में यूज़ कर रहे होंगे। इफ फाइल एग्जिस्ट इट विल राइट द डेटा, बट ए मोड के अंदर क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते डेटा के साथ में हमारा नया डेटा ऐड हो जाएगा। लेकिन यदि ये चीज़ हम लोग डब्ल्यू मोड के साथ करेंगे, तो पुराना जो भी डेटा लिखा होगा, अब क्या होगा, वो डेटा हमारा इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा न्यू डेटा के साथ में, राइट। और हम जो है अब राइट लाइंस दोनों फंक्शंस के थ्रू अपने डेटा को राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर राइट फंक्शन की सर्वप्रथम। इसमें क्या है कि आपका देखो, आपका डेटा आपकी फाइल में जाएगा ना, वो स्ट्रिंग की ही फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम खाली एक स्ट्रिंग अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं,
ठीक है, आप कहोगे मैम आपने मतलब क्या अंतर है कि राइट और राइट लाइंस के अंदर। खैर राइट लाइंस जब करेंगे तो उसका अंतर भी बताऊंगी। डेटा जाएगा स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर, लेकिन हम डेटा को भेजने का जो जरिया है ना राइट लाइंस के अंदर, वो ट्यूपल के थ्रू भेज सकते हैं, डिक्शनरी के थ्रू भेज सकते हैं, लिस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, बट जो एंट्री होगी ना वो हमारी स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, अब इसमें चीज़ आती है कि इसमें आप स्ट्रिंग में ही डेटा को भेज सकते हैं, मतलब मल्टीपल डेटा नहीं जा सकता। जा सकता है तो आपको दो दो तीन तीन बार, जितनी बार है राइट का यूज़ है जो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा विद एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर ज़रूरी है, अन्यथा हमें पता नहीं चलेगा, मतलब वो चिपटे चिपटे से आएंगे। मैं खैर इसको करके बता दूंगी न्यू लाइन कैरेक्टर के बिना भी और साथ में भी कि हमें ऐड क्यों करना है। फॉर स्ट्रिंग न्यूमेरिकल डेटा वी हैव टू ईदर कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग बाय यूजिंग str फंक्शन, राइट इन कोट्स। देखिए क्या चीज़ होगी, जाएगा फाइल में डेटा किस में, स्ट्रिंग की फॉर्म में ही, लेकिन जब हम इंटीजर वगैरह का डेटा भेज रहे हैं ना तो हमें स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके, str फंक्शन का यूज़ करके उसको पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और ऐसे ही जब हम वहाँ से फैच कर रहे होंगे कोई इंटीजर का डेटा तो हमें इंट विंट करके उसको, इंट फंक्शन वगैरह यूज़ करके उसको उसकी एक्चुअल फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी कि टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए अब स्ट्रिंग फंक्शन, सॉरी राइट फंक्शन जिसको हम लोग करते हैं, इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक फंक्शन ही बना लेते हैं। ठीक है, फाइल अंडरस्कोर w ऐसा फंक्शन मैंने बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, एंड मैंने क्या किया, अपर टेक्स्ट फाइल ओपन कर ली। अब बाय डिफ़ॉल्ट मोड कौन सा होता है, आर मोड, बट हमें क्या करना है, डब्ल्यू मोड। पहले डब्ल्यू कर ले, उसमें देखते कोई डेटा लिखा हुआ है, हाँ ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डेटा राइट करने की कोशिश करती हूँ, डॉट राइट। ठीक है, अब मैं राइट के अंदर यहाँ पर लिखती हूँ, हे दिस इज अ कार। ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया, मैंने इसमें पहले से दिखाऊं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट मैं कहती हूँ हे दिस इज अ कार, राइट। ओके कूल, देन कॉल टू दिस फंक्शन फाइल w। तो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ तो आप देखोगे कि इसमें अचानक से एक चेंज हो जाएगा। सो हे दिस इज अ कार, ये आ गया आपके पास में, सुपर कूल। तो दैट मीन्स आपने ऐसे अपनी फाइल के अंदर डेटा को राइट किया है। अब ये जो दूसरी लाइन थी ना, ये वाली कौन सी लाइन थी, ये वाली एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वाली। अब इस लाइन का क्या मतलब था, इस लाइन का मतलब ये था कि मान लो आपको क्या करना है, एक और डेटा इसमें राइट करना है एक बार और, है ना। तो मैं क्या करूँगी, हे दिस इज़ कार, हे दिस इज़ बस। तो मैंने ऐसे करके जब मैं इसको रन करती हूँ ना तो आप देखो कि इसमें कैसे आ रहा है, ये एक ही लाइन में आ गया ना। मुझे उसको अगली लाइन में अगर करना होता तो मैं क्या करती, इसमें न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर डाल देती। तो अगर अब मैं इसको रन करती हूँ तो अब ये नई लाइन में आ जाएगा। तो आपको न्यू लाइन कैरेक्टर, जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं ना, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, खैर मैंने इतना झंझट किया, उसकी बजाय मैं ऐसा भी कर सकती थी, यहाँ पर ही इसको डाल देती। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कर रही हूँ रन तो इसमें कोई खासा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो मैंने रन किया, 2 बार कर किया इसको रन, एक सेकेंड अभी फिर से करते हैं, तो इसमें कोई खासा फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि आपने एक ही के अंदर न्यू लाइन करके डाल दिया। तो लेकिन अब इसमें कितनी सारी लाइनें हो जाएंगी, है ना। ओके, सो मैं न्यू लाइन करके मैं ऐसा कह देती हूँ 1 2 3, बट ये 1 2 3 न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्या है, कहाँ गया अपर। अब हम इसको लेके आते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है। जब हम इसको वापस लेकर के आना है इस नंबर को, तो तीसरी लाइन हमारी यहाँ पर मदद कर रही होगी। ठीक है, तीसरी लाइन में कहता है कि स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू है अगर, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग के अंदर। और वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रिंग में डेटा है तो उसको भी इंटीजर की फॉर्म में वापस लेकर के आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें खैर अपने समझते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इसको कट करते हैं। ठीक है, ओके, तो अब इसको दोबारा लेकर के आते हैं, फाइल डॉट राइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूज़र से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं इनपुट, 2 नंबर को चलो ऐड करने वाला प्रोग्राम बनाते हैं। अब कहेंगे एंटर ए। ठीक है, फिर मैं बी लेकर के आती हूँ, मैं कहती हूँ इनपुट एंटर बी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने यूज़र से एंटर करा ली। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर है हमारे पास में, है ना। मान लीजिए यूज़र इसको इंटीजर में ही डाल देता है। ठीक है, ओके, तो
हम दोनों चीज़ें ही करके देख लेंगे, क्योंकि चीज़ क्या है कि आप जितना प्रैक्टिकल करो ना उतना आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। हर तरीके से करके देखो। हाँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं डालूंगी ए और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैंने कहा बी। तो अब अगर मैं इसको रन करती हूँ ना, तो पहले तो ये पूछेगा डालो वैल्यू, तो जैसे मैंने डाला 20, जैसे मैंने डाला 30, तो अभी देखो क्या चीज़ है, कहता है कि राइट जो आर्ग्यूमेंट है ना उसके अंदर स्ट्रिंग ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग ही आना चाहिए आपके पास में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। या तो आप स्ट्रिंग ऐसे बना लो, str, ठीक है, ओके, एंड str फंक्शन के थ्रू, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाती हूँ तो आप एक चीज़ देखोगे, मैंने कहा 80, मैंने कहा 90, तो अभी मेरे को एरर नहीं आई। तो अपने देखे तो ये आ गया आपका डेटा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसमें जो है इसके लिए ऐसा भी कर सकती थी, मैंने कहा फाइल डॉट राइट लाइन और मैंने न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो जैसे मैंने डाला इसमें 80, इसमें डाला 90, तो अब अगर मैं जाती हूँ तो वो 80 90 यहाँ पर आ गया। अब मैं दोनों को नीचे जोड़ भी सकती हूँ। आपने str फंक्शन से कन्वर्ट कर दिया उसको वापस से स्ट्रिंग में, बजाय इसके कि आप स्ट्रिंग में ही डेटा एक्सेप्ट कर लेते, ये भी कर सकते थे। बट मैंने str से आपको इस वजह से बताया ताकि आपको ये पता चले कि कैसे हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके है जो भेजेंगे, ठीक है। अभी आपके पास स्ट्रिंग ही आएगा, तो आपको स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर ए एंड सिंपली यू कैन पुट हेयर बी, ऐसा कर सकते हो। और फॉर बेटर हम ये भी कर सकते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड ए प्लस बी, ठीक है। अब मैंने रन कर दिया एंड यहाँ पर हमने डाला 20 70 एंड अपर में गए तो आपके पास में देखो दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए, है ना। अब हमें क्या करना चाहिए था, हमें एक्चुअली में इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए था। जैसे मैंने सी ले लिया और मैंने क्या किया, इंटीजर, मैंने बोला ना स्ट्रिंग को कैसे करेंगे, तो ए प्लस इंटीजर बी। अब आप इस सी को डालो, है ना। ये आपने रख तो दिया, डालते टाइम भूलने का नहीं, क्या str, राइट, नहीं तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि आंसर इंटीजर में आएगा ना, तो आपको क्या करना है, उसको रीकन्वर्ट करना है। तो ये आ गया आपके पास में एंड वेयर इज अवर आंसर, या 147, तो 6 6 12 13 14 147, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, राइट। तो ये चीज़ जो अगली मैंने आपको बतानी थी वो ये कि वाइसे वर्सा, जैसे कि अगर हम इंटीजर को फाइल के अंदर डाल रहे हैं तो हम str फंक्शन करेंगे यूज़, बट अगर इंटीजर जैसी चीज़ों को, न्यूमेरिकल डेटा को फाइल से निकाल रहे हैं तो हम उनकी फॉर्म के अंदर, मतलब स्ट्रिंग में लेके आ गए। अब फ्लोट है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, इंट है तो इंट में कन्वर्ट कर लो, मीन्स आप इंटीजर और फ्लोट इन सारे फंक्शंस का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। ओके कूल, आपकी फाइल में जो डेटा है आपको पता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है, और जाएगा भी स्ट्रिंग की ही फॉर्म में, आएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में एंड उसको रिकन्वर्ट आप दोबारा किसी भी डेटा टाइप में कर सकते हो। तो ये राइट के थ्रू आपको चीज़ें पता चल गई, ठीक है। अब हम एक बार वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ें अगर रह गई होंगी तो वो आपको पता चल जाएंगी। पहली चीज़ यहाँ पर क्या है कि आप अपनी फाइल के अंदर, जैसे मैंने कहा कंप्यूटर साइंस लवजीत मैम, ठीक है, आपके पास आ गया एंड यू क्लोज योर फाइल। ये मेरी सबसे गंदी हैबिट में से एक है, मैं फाइल कभी क्लोज ही नहीं करती हूँ, क्योंकि पाइचार्म वगैरह के अंदर आपको जो है मतलब इतनी वो एरर वेरर नहीं आती है इससे रिलेटेड, है ना। ओके, तो आपने 2 लाइनें करनी थी, तो आपने लवजीत मैम इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस इन कंप्यूटर साइंस। अब आपको अगर इनके बीच में न्यू लाइन देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन करेक्टर देना पड़ेगा। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, इट इरेज द प्रीवियस डेटा एंड क्रिएट अ न्यू वन फाइल। बट लेट सपोज कि आपको प्रीवियस डेटा के साथ नया डेटा ऐड करना है, जैसे ये मेरा डेटा है, इसने न्यू डेटा ऐड कर दिया होगा क्योंकि आपने क्या किया, W मोड किया, बट मैं यहाँ पर A मोड का यूज़ करती हूँ। तो A मोड क्या करेगा, पुराने डेटा के साथ ही नया डेटा मेरा ऐड कर देगा। जैसे कि इसमें करते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हुए हम यहाँ पर A करें, ओके। अब इसमें हमने कुछ कुछ वैल्यूज़ डाल रखी थी, अब इन सबको एक बार रब करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी रब करते हैं। पहले फाइल में देख लें क्या है, फाइल में ये रख पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसमें ऐसा डालती हूँ लव
GERR, ठीक है। अब देखिए मेरे पास में लवजीत ERR, ठीक है। तो यानी कि क्या चीज़ समझ में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट के साथ में आपका डेटा आ जाएगा, और जब आप ए मोड में ओपन करेंगे ना, तो जो आपकी फाइल होगी उसका जो फाइल पॉइंटर होगा वो एट द एंड होगा, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए मोड। ओके, अब इसका आंसर करेंगे आप। तो देखिए पहली चीज़, जब भी हम राइट मोड की बात करते हैं ना, तो उसमें जो डेटा हमारा जाता है वो स्ट्रिंग में जाता है। तो आपने एक लिस्ट दे दी, बेशक लिस्ट में स्ट्रिंग दे रखा है, बट इट इज़ द फॉर्म ऑफ लिस्ट, सो एरर आएगी, ठीक है। ओके, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता रही। अभी इन द सेंस इसलिए नहीं बता रही ये सारी चीज़ें क्योंकि वो चीज़ें जो है एक ही साथ करेंगे जब हमारा एक क्वेश्चन वाला जो है आएगा, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो पता चलता है कि हाँ उसने गलत किया, तो मैं उसको इस तरीके से बता दूँ। अब ये प्रीमियर है तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि राइट और राइट लाइन्स क्या है, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपलोड करूँ क्वेश्चंस, तो उनमें मैं वो सारे क्वेश्चंस कराऊँ जो भी मैंने पीछे छोड़े हैं, ठीक है। ओके, एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी इसी चैनल के ऊपर आने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि मैम ये वाला प्रोग्राम कराओ, हमारे टीचर ने ये बोला है, या मेरे प्री बोर्ड में ये आया था या आएगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन किस लिए है, और मैं वाकई में आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, एंड जो मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है और बच्चा वाकई में इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उनके ऊपर वीडियोज़ भी बनाए हैं, एंड उनके किसी न किसी थ्रू रिप्लाई भी किए हैं, चाहे बेशक नीचे ही रिप्लाई किए हों या टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। ओके कूल, अब हम राइट लाइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर जब शुरू में था तो मैंने यहाँ एस आपको बताया था कि एस होगा, ठीक है। चलिए टिकी 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 टिकी, ओके। राइट लाइंस एस, इसमें आप स्ट्रिंग तो दे ही रहे थे, अब डेटा स्ट्रिंग की ही फॉर्म में जाएगा, लेकिन आप ट्यूपल या फिर लिस्ट के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग होना चाहिए, लिस्ट वगैरह की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। स्ट्रिंग को ही हम जो है इनके थ्रू भेजेंगे, लिस्ट के थ्रू या वट, ठीक है, डिक्शनरी जो भी है, ट्यूपल। ऐसा अगर आपने स्ट्रिंग करना है तो आप राइट के थ्रू भी कर रहे थे और राइट लाइंस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक बार हम खुद प्रैक्टिकली कर लेते हैं, बाद में हम इन सारी चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे। अब हम वापस से चलते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, राइट लाइंस का यूज़ करती हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगी, क्योंकि ए मोड है तो डेटा आगे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेटर रहेगा कि हमारा डेटा फाइल लंबी ना हो जाए, तो मैं डब्ल्यू मोड ना कर दूँ। ओके, तो अभी सारा डेटा इरेज हो करके लवजीत, ये एक लाइन कैसे आ गई, क्योंकि आपने यहाँ आगे न्यू लाइन कैरेक्टर दिया हुआ है, इस वजह से, ठीक है। ओके कूल, अब भी ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर कॉपी पेस्ट, एंड अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक लिस्ट दे देती हूँ, मेक श्योर ऑलवेज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पर किया ए, मैंने भेजा एक, ठीक है। अब अगर मैं कर रही हूँ तो आप देखिए मेरा डेटा इसमें चला गया A1, ठीक है, क्योंकि आपने A1 भेजा था। अब आप अगर गलती से भी आपने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू डाल दी और मैं इसको रन करने की कोशिश करी, तो मुझे नीचे देखो एरर दे देगा, इट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। आप इंटीजर नहीं दे सकते, तो इसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यू नीड टू रिकन्वर्ट इट, ठीक है। ओके, तो ये 90 आ गया। अब ये चिप टू आ रहा है, तो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, /n /n जैसा भी आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपको क्या करना है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, सो येस इट इज़ कमिंग इन न्यू लाइन, बट इफ़ यू वॉन्ट, सपोज यू वॉन्ट टू गिव हेयर अ कॉमा, सो क्या कर सकते थे, अब यहाँ पर कॉमा करके स्पेस कर दो। तो अगर मैं इसको अब रन करती हूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा, राइट। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर Ctrl+V एंड मेरे पास में एक ट्यूपल होता, ठीक है, और इसमें मैं ये लवजीत कॉमा ओपी करती, ठीक है। ओहो, ये नेस्टर ट्यूपल भी आ सकता है, डोंट वरी, बट डेटा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और स्ट्रिंग ओनली, सो दैट इज कमिंग लवजीत ओपी, दैट्स कूल। ओके, अब अगर मैं करना चाहती हूँ एक डिक्शनरी, तो यस हम डिक्शनरी भी बोले तो भेज सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, डिक्शनरी और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने 90 किया। अब आपको देखते ही लगा होगा कि एरर आएगी, तो हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। तो मैंने कहा बी एंड मैंने कहा 89,
तो एक स्ट्रिंग है, तो अब अगर मैं अपर में जा कर के इसको रन करूँगी तो ए और बी चला गया। बट अगर मुझे ए और बी मतलब कीज़ गई ना, अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ भेजनी है तो मैं डॉट वैल्यूज़ फंक्शन यूज़ करूँगी, और आप अगर इसको रन करोगे तो इसमें इसकी वैल्यूज़ चली गई। आपका सवाल हो सकता है कि अगर हम दोनों भेजना चाहें तो क्या करेंगे। दोनों भेजने के लिए आपको फंक्शन यूज़ करना होगा आइटम्स, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आएगी। आइटम्स फंक्शन ट्यूपल बना देता है ना, तो आपको ट्यूपल को फिर स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं अभी इसको रन करती हूँ तो ये मेरे को एरर दे देगा। मैंने बोला ना क्यों, क्योंकि इसमें क्या आता है कि लिस्ट ऑफ ट्यूपल में आंसर आता है। ये दोनों ट्यूपल बन जाते हैं, ए और ए कॉमा 90 और बी कॉमा 89, मतलब कीज़ और वैल्यूज़ के। तो फिर हमें इसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, str। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखती हूँ तो इसने मुझे एरर नहीं दिया है, एंड इसने चारों ये डिक्शनरी देखो इस तरीके से आ गई। बेटर रहेगा कि हम क्या करते हैं, चलिए एक लूप वूप का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर से सब कुछ एक बार रब कर दें अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, एंड हमें करने की ज़रूरत नहीं है। डी इज इक्वल्स टू डिक्शनरी आपने ले ली। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, एक फोर लूप ले लेते हैं। आपके पास इससे बेहतर अगर कोई तरीका हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, वेलकम करेंगे उन सारे तरीकों का। फोर आई एन डी डॉट आइटम्स। ठीक है, प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया ये आपकी बुक में है, 4-5 लाइनें लिखी और वहीं तक आपने सीमित रह जाना है। आप खुद का प्रैक्टिकल या खुद के बेसिस पर भी आप उन चीज़ों को सोच सकते हैं। हो सकता है आप इससे एक बेहतर आंसर निकाल पाएँ, एंड बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अभी आइटम्स फंक्शन, मुझे पता है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो कुछ ऐसे आएगा। लेट्स से कि अगर हम इसको कंट्रोल एक्स करके एक बार प्रिंट करते हैं यहीं पर। ओके, सो द आंसर दैट विल बी लाइक हाउ, ये ट्यूपल है ना, तो ट्यूपल तो कैसे जाएगा, आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने क्या करते हैं, आई कॉमा जे ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो एक एक करके आएंगी ना। अभी देखो आई के अंदर अगर आप देखोगे तो दैट इज़ कमिंग ए। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इनको राइट करा देते हैं यहाँ पर, कंट्रोल वी, राइट लाइन्स, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एक लिस्ट ले लेती हूँ और इसमें आई कॉमा जे डाल देती हूँ। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो एरर नहीं आई है, एंड यू कैन सी हेयर इसने मुझे ए 90 बी 89 दोनों कीज़ वैल्यूज़ एक साथ आ गई ना। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गिव देयर न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, एंड न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, ये माइंड में अपने आप मैपिंग होने लग जाती है कि कहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर आएगा। तो ए 90 पहली की, दूसरी की वैल्यू, की वैल्यू ये दोनों आ गए ना, देखो तो ऊपर। अगर आप इसमें और करना चाहते हो मॉडिफिकेशन तो मैं कहती हूँ की 1 एंड की 2। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे और दिखाएंगे तो यू कैन सी हियर लाइक हाउ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने बड़े आराम से आपको बता दी है, एंड राइट लाइंस के ऊपर चलते हैं दोबारा से। ओके, सो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि आप स्ट्रिंग वगैरह का यूज़ कर सकते, मतलब स्ट्रिंग में डेटा जाएगा, आप उसको लिस्ट वगैरह की फॉर्म में भेज सकते हो। तो अगर मैंने लिस्ट बना करके भेजा है तो सुपर कूल है, बट मेक श्योर कि ये जो 1 2 3 है ये स्ट्रिंग ही हो। ओके, सो ट्यूपल में भी भेज दिया मैंने, देखो कीज़ और वैल्यूज़ के फॉर्म में भेज दिया, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर डॉट वैल्यूज़ में वैल्यूज़ चली गई, और दोनों एक साथ कैसे जाएगा उसका तरीका भी मैंने बता दिया है। ठीक है, फ्लश फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी ये फंक्शन कुछ नहीं है, इंटरनल बफर है जो उसको क्लीन करने का एक फंक्शन है। ठीक है, मेथड है। एंड चलिए तो फिर अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। और यहाँ पर आज की क्लास तक क्या चीज़ें हुई हैं, आपको अगर समराइज़ कर दे सारी चीज़ें, तो मैंने फाइल हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन दिया है कि क्यों ज़रूरत पड़ती है, टेक्स्ट फाइल का इंट्रोडक्शन दे दिया है, फाइल को ओपन क्लोज़ ये सब कैसे करते हैं, ओपन करने के 2 तरीके आपको बता दिए, आर मोड, ए मोड, डब्ल्यू मोड, इनमें अंतर अच्छे से समझा दिया है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का अंतर मैं आपको बता चुकी हूँ। मोड तो मैंने कहा ना, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रीड लाइंस, रीड के अंदर अंतर क्या है, एंड राइट लाइंस के अंदर अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। इट मीन्स कि हम टेक्स्ट फाइल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अगली क्लासेस आएंगी उनसे मैं आपको प्रोग्राम्स कराना स्टार्ट करूँगी।
ठीक है, एक बार अगली क्लास में मैं आपको R प्लस W प्लस A प्लस का मतलब भी है जो अलग क्लास में बता दूंगी। काफ़ी बच्चे इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अगर इसका मतलब भी रीड और राइट है, इसका भी, तो फिर बात क्या है, मतलब तीनों में अंतर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली हमारी कक्षा के अंदर करने वाले हैं। एंड तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों के साथ में बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की वाकई में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो है चाहेंगे कि हमें फीडबैक के तौर पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मिले, क्योंकि ऑफलाइन में आंखें बहुत काफ़ी होती हैं, ऑनलाइन में यही एक ज़रिए हैं जिसके थ्रू हम जो है बता सकते हैं कि हमें आपके लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। एंड बिल्कुल आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय।